हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएमआर सीरीज। हमने मैंने लास्ट दो वीडियोस अपलोड किए हैं एनएमआर सीरीज के ऊपर। एक में हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन क्या है उसका, एंड उसके बाद सेकेंड जो वीडियो है उसमें हमने देखा है कि ये वाली चीजें हमने देखी थी, राइट। एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर, विच न्यूक्लियर विल बी एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर, ये वाले देखे थे हमने, राइट। तो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर कौन सा रहता है? The nuclei whose atomic mass is do not divisible by 4, right? It is not completely divisible by 4. जो भी ऐसा भी न्यूक्लिया है जिसका मास कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 नहीं रहता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनएमआर एक्टिव न्यूक्लिया बोलते हैं। जो भी बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, पहले दो पार्ट्स आपको देखने के बाद ये वाला वीडियो देखना है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, राइट। जैसे हमने क्रिकेट का जो ग्राउंड देखा था उसमें एक बच्ची थी, राइट, ऐसे हमने बहुत कुछ किया था, वैसे ये सारा है। देखो स्पिन ऑफ द न्यूक्लियर। स्पिन पहले तो हमने ये देखा था कि एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर कौन से रहते हैं? द न्यूक्लियर जिसका मास डिविजिबल बाय 4 नहीं रहता, ऐसे न्यूक्लियर क्या रहते हैं? एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर रहते हैं। उसके बाद स्पिन ऑफ द न्यूक्लियर, इफ मास इज ऑड देन स्पिन कैसे रहती है? हाफ इंटू एन। इफ मास इज इवन देन क्या रहता है? एन रहता है। हमने लास्ट में देखा था कि जो भी प्रोटॉन है हमारा 1h1, इसका स्पिन कितना रहता है? हाफ रहता है, राइट। इट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ। एंड जो भी हमने ड्यूटेरियम देखा था 1 2, इसका स्पिन कितना था? I इज इक्वल टू कितना था? 1 था, लाइक दिस, राइट। देख आज का जो भी पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मीन्स कैसे सिग्नल आते हैं, आपको क्या क्या करना पड़ता है उसमें, राइट। ये वाला पार्ट है, मैंने पहले क्लास में बताया है। नोट्स कौन से अच्छे रहते हैं? जो भी आप खुद बनाओ वो नोट्स क्या रहते हैं? अच्छे रहते हैं, राइट। विद दिस मैं तुकाराम कुलम और आपका सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल में टीबी केमिस्ट्री में। चलो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिजेनरेसी, राइट। एनएमआर में डिजेनरेसी हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट, और कितने लेवल्स रहते हैं? इफ स्पिन इज लेट अस से हाफ, व्हाट विल बी द डिजेनरेट लेवल्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजेनरेट लेवल्स? डिजेनरेसी का मतलब क्या है? ऐसे लेवल्स जिसकी एनर्जी सेम रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजेनरेट लेवल्स बोलते हैं। वो कैलकुलेट कैसे करते हैं देखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स? पहले तो हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज डिजेनरेसी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वन। द एनर्जी लेवल्स और लेवल्स which are having same energy, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिजेनरेट लेवल्स बोलते हैं, राइट। अब ये निकालते कैसे हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला इज लाइक दिस, 2 दैट इज डिजेनरेसी इज इक्वल टू 2ni plus 1. This formula we are having, right? n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियर, नंबर ऑफ न्यूक्लियर, कितने न्यूक्लियर प्रेजेंट है, राइट। जो भी हम लोग मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसमें कितने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं? n से डिनोट करते हैं। उसके बाद I का मतलब क्या है? I इज नथिंग बट न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन। हमने लास्ट वाले क्लास में देखा है कि न्यूक्लियर स्पिन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, रे हमने बताया। न्यूक्लियर स्पिन है, इफ आई टेक एन एग्जांपल लेंगे हम लोग, कौन सा? फेमस वाला एग्जांपल, बिकॉज वी आर स्टडीइंग एनएमआर ना। तो एनएमआर बेसिकली किसके ऊपर स्टडी किया जाता है? 1H एनएमआर करते हैं, कार्बन 13 करते हैं, राइट। हेटेरोन्यूक्लियर आल्सो आर देयर। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 1H एनएमआर में हम लोग कैसे करते हैं, राइट। फेमस एग्जांपल कौन सा है हमारा? 1H एनएमआर, प्रोटॉन, राइट। सबका बाप कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन के बिना कुछ नहीं। अगर वाटर आपको मीन्स वाटर इस अर्थ पे प्रेजेंट है तो किसकी वजह से है? हाइड्रोजन की वजह से एंड ऑक्सीजन की वजह से, राइट। तो हाइड्रोजन इज मस्ट एंड दिस वी आर कॉलिंग दैट इज व्हाट? प्रोटॉन, राइट। 1H1 एग्जांपल कौन सा है? 1H1। मैंने बताया लास्ट क्लास में कि स्पिन कितनी रहती है? जो प्रोटॉन की न्यूक्लियर स्पिन रहती है वो कितनी रहती है? हाफ रहती है, राइट। कैलकुलेटेड डिजेनरेट लेवल कितने आएंगे? डिजेनरेसी इज इक्वल टू 2 इंटू कितने प्रोटॉन्स है? मैंने एक लिया है ना, एक लेना है, राइट। 1 इंटू स्पिन कितनी है? हाफ इज इक्वल, यहां से +1 यहां से कैंसिल हो गया, कितना आ गया? डिजेनरेसी इज इक्वल टू 2। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस डिजेनरेट लेवल्स। कौन से हैं?
एक अगर हमारे पास न्यूक्लिया है और उसका स्पिन कौन सा है, हाफ है, राइट। एंड ये बता रहे हैं क्या, डिजेनरेट लेवल्स कितने हैं, 2 है, राइट। हमने ऐसे लिखना है, डिजेनरेट लेवल्स कैसे रहेंगे, लाइक दिस, इनर्जी लेवल्स आर, एनर्जी विल बी लाइक दिस। एंड एक अब है इन एनएमआर विच रेडिएशंस वी आर यूजिंग, वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, नहीं, राइट, रेडियो वेव्स। उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट प्लस मैग्नेटिक कंपोनेंट। ये आउट ऑफ दैट वन मैग्नेटिक कंपोनेंट विल बी यूज्ड हियर बिकॉज ऑफ व्हाई, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। क्या है, न्यूक्लियर वी हैव कंसीडर्ड व्हाट, द न्यूक्लियर, उसके बाद क्या कंसीडर करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस क्या है, कपलिंग बिटवीन दैट वन, राइट। ये हमने किया है। यहां पे क्या रहेगा, ये जो बी नॉट है ना, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कितना है, मान लेते हैं 0 है, राइट। अब लिखना क्या है, डिजेनरेट लेवल्स, राइट, डिजेनरेट लेवल्स। व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस वन एंड व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस वन, क्या क्या लिखना पड़ता है, देखो अभी ये 2 बता रहे हैं ना, स्पिन कितनी है, हाफ है। व्हाट आर द पॉसिबल लेवल्स फॉर दिस वन, एक रहेगा प्लस हाफ एंड दूसरा क्या रहेगा, माइनस हाफ। ये कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या आएगा, प्लस हाफ आएगा, ये तो फिक्स है, प्लस हाफ आएगा। उसके बाद लिखेंगे कैसे, इसमें से -1 कर दो, -1 कर दो, क्या मिलेगा आपको, -हाफ मिलेगा, लाइक दिस, राइट। दिस आर द 2 डिजेनरेट लेवल्स। पहले कितना था हमारे पास, प्लस हाफ था, और लेट अस से वी आर हैविंग व्हाट, हाफ, right, -1 from that one, you are going to get what, 1 and this one. This is your first degenerate level, this is what your second degenerate level. कितने, 2 है हमारे पास, like this, प्लस हाफ रहेगा एंड माइनस हाफ रहेगा, राइट। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, प्लस और माइनस हाफ, आई इज इक्वल टू प्लस और माइनस हाफ। इसका मतलब क्या है कि कितने टाइप की स्पिन इसमें पॉसिबल है, कितनी टाइप की एनर्जी इसमें पॉसिबल है। When you are going to apply some magnetic field to this one, क्या बनेगा, now at this case magnetic field is not equals to 0, right। पहले 2 ब्रदर्स थे, कौन से, प्लस और माइनस हाफ, राइट, इनकी वाइफ्स आ गई, ये सेपरेट हो जाएंगे ना ऐसे, राइट, ऐसे वही काम करना है अब, राइट। यहां से ए ऐसे सेपरेट हो गया एंड यहां से ए ऐसे सेपरेट हो गया। व्हाटएवर दिस इज देयर इट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेल्टा ई, दैट इज एनर्जी डिफरेंस। यही से आपका क्या आता है, एनएमआर का इक्वेशन आता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कौन सा है, -हाफ है, यहाँ पे कौन सा है, प्लस हाफ है। टू डिसाइड दिस वन आल्सो वी आर हैविंग सम रूल्स, हम लोग आगे पढ़ देंगे वो रूल्स क्या है। देखो यहाँ पे एनर्जी है, 2 लेवल से, इसके लिए कहां से कैलकुलेट किया हमने, वहां से कैलकुलेट किए। कितने लाइंस ड्रॉ करनी है, यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, मैंने 2 लाइंस कहां से कैलकुलेट किए, डिजेनरेसी के फॉर्मूला के ऊपर से, राइट। और ये आ गए अपने लेवल्स। अब देखो इनका मतलब क्या है, -हाफ है एंड प्लस हाफ है, इनका मतलब क्या है, राइट। मतलब ऐसे है, हमारे पास कोई तो एक न्यूक्लिया है, कोई तो एक न्यूक्लिया है, राइट, और वो क्या है, मूविंग एंड चार्ज, राइट। इट इज द कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन इज लाइक दिस, कंडीशन मूविंग एंड चार्ज न्यूक्लिया, चार्ज न्यूक्लिया। हमें कौन सा न्यूक्लिया चाहिए, उसके ऊपर चार्ज भी होना चाहिए एंड मूविंग भी होना चाहिए। ये मूविंग कब रहेगा, when I is not equals to 0, ये क्या रहेगा, मूविंग रहेगा, राइट। इसकी स्पिन कितनी है, हमने लिख दिया है कि I is equals to हाफ। कौन सा I, हाफ प्लस वाला या माइनस वाला, कौन सा लेना पड़ेगा, we have to decide that one, राइट। अब देखो मैंने क्या किया कि मान लेते हैं ये कौन सा है, पॉजिटिव वाला है, राइट, पॉजिटिव वाला, दिस इज वो पॉजिटिव वाला, right, then we have to show magnetic field like this, this is the direction of what, magnetic field। b नॉट कहां पे, magnetic field direction, magnetic field direction कौन सी रहेगी, ऐसी रहेगी। फर्स्ट वी हैव सीन दिस वन, राइट, डिजेनरेसी। आई एम गोइंग टू टीच दिस वन, ये कैसे रहता है और क्या रहता है, सम रूल्स आर देयर फॉर दैट वन। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, डिजेनरेसी, हाउ टू कैलकुलेट डिजेनरेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजेनरेसी, the levels which are having same energy, right, these are called as what, degenerate levels। ये 2 levels है ना, degenerate levels है, and these are not non degenerate levels। ये दोनों क्या है, नॉन डिजेनरेट levels है, इनकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट है, राइट। यहाँ पे एनर्जी क्या है, 0 है, मान लो 0 है दोनों के भी, राइट। कितनी रहेगी, इट इज प्लस 0 है, दोनों भी क्या है, डिजेनरेट लेवल्स है, which are having what, both energy difference will be 0 for that one।
डिजेनरेसी कैसे कैलकुलेट किया हमने, ये वाला फॉर्मूला यूज करके यहां से निकाल दिया, राइट। और एक ले लो, और एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जांपल, मान लेते हैं हमारे पास कौन सा भी न्यूक्लिया है, एग्जांपल नंबर 2। कौन सा न्यूक्लिया है हमारे पास, उसके स्पिन कितने हैं, 3/2 है। व्हाट विल बी द डीजेनरेट लेवल्स फॉर दिस वन, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डीजेनरेसी इज इक्वल टू, ये कौन सा न्यूक्लिया लिया था हमने लिया था बोरॉन वाला, उसका एटॉमिक नंबर रहता है 5 एंड ये रहता है 11। इसकी स्पिन कितनी आती है, I is equal to 3/2, राइट, I is equal to 3/2। एंड यहाँ पे लिसन करो एक बार, टाइप ऑफ न्यूक्लिया, आई हैव डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लिया, ये कौन से टाइप में आएगा, वेदर इट इज क्वाड्रापोलर न्यूक्लिया और नॉन क्वाड्रापोलर न्यूक्लिया, ये आता है क्वाड्रापोलर न्यूक्लिया में, राइट, क्वाड्रापोलर न्यूक्लिया में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी स्पिन क्या है, R इज ग्रेटर देन हाफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रापोलर न्यूक्लिया बोलते हैं। डिजेनरेसी कैसे आएगी, 2Ni+1, कितने हैं, एक ही है, राइट। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लिया, I का मतलब क्या है, न्यूक्लियर स्पिन, 2 इंटू कितना है, 1 है, इंटू 3/2 +1, यहां से कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 4। Whenever we are going to consider boron nuclei in case of what NMR spectroscopy, कितने लेवल्स रहेंगे, 4 लेवल्स रहेंगे, राइट। कौन से रहेंगे, 4 लेवल्स, we are having first is what 3/2, मान लेते हैं हमने लिया क्या, +3/2, राइट। देन सेकेंड लेवल कौन सा रहेगा, 3/2 -1, कितना आएगा, +½ आ जाएगा। उसके बाद +½ -1 कितना आएगा, we have to show 4 नंबर्स ना, अभी कितने मिले हमें, 1, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद कौन सा मिलेगा हमें, थर्ड मिलेगा। ये कौन सा रहेगा, इट विल बी व्हाट -½ अनदर 1, -½ एंड -1, कितना मिलेगा हमें, -3/2। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल एंड व्हाट, फोर्थ लेवल, लाइक दिस यू हैव टू राइट, राइट। अभी कैसे दिखाना है इसको, जो इसका जो एनर्जी लेवल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइक डायग्राम भी बोलते हैं, राइट। व्हाटएवर आई हैव रिटन दैट वन, 2 लाइन्स, उसके बाद स्प्लिटिंग हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइक डायग्राम भी बोलते हैं। देखो अभी ये कैसे है, 4 डिजेनरेट लेवल्स आर देयर, एनर्जी फ्रॉम दिस साइड वी आर हैविंग 4 डिजेनरेट लेवल्स, 1 2 3 एंड 4। व्हाट इज द स्पिन ऑफ दिस वन, स्पिन क्या है, I is equal to ±3/2, ±½ ये वाला देखा है। When this is the condition, then nothing is applied, means external magnetic field is not applied to this one, right। B naught कितना है, B naught is not equals to 0 or equals to 0, equals to 0, right। डेल्टा E कितना है यहाँ पे, डेल्टा E is equals to 0, कुछ भी एनर्जी डिफरेंस नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिजेनरेट लेवल्स बोलते हैं। अभी शादी हो गई तो चारों ब्रदर्स की शादी हो गई, राइट, चारों ब्रदर्स की क्या होगी, शादी होगी, राइट। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सेपरेट, ये रूल है, राइट। 1 देन सेकेंड देन थर्ड एंड देन व्हाट, फोर्थ, लाइक दिस यू हैव टू राइट, राइट। देन देखो यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ, जब हम लोग B naught is not equal to 0 लाते हैं तब क्या बनेगा, डेल्टा E is not equal to 0 नाउ, मीन्स क्या है, वो डिजेनरेट लेवल्स नहीं है। अब देखो कैसे हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा +3/2, लास्ट में कौन रहेगा, जितना मैग्नीट्यूड ऊपर गया है उतना मैग्नीट्यूड कहां पे आएगा, नीचे आएगा। दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड इज सेम बट क्या रहेगा, उसका एनर्जी डिफरेंस है ना वो अलग रहेगा, डायरेक्शन इज डिफरेंट। डायरेक्शन क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड इट इज लाइक दिस, डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, डायरेक्शन इज सेम और मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, ऐसे रहेगा। +3/2 है, यहाँ पे क्या रहेगा, -3/2 रहेगा, here will be what, +½ रहेगा, here will be what, -½ रहेगा, right। Transition from this one to this one, from this one to this one and from this one to this one, some rules are there for this one. How I am showing this transitions, it is having one rule that is called as what, spin selection rule, spin selection rule। कैसे रहता है, डेल्टा S is equals to ±1। जब हम लोग यहां से यहां पे गए ना, देखो अभी हायर लेवल कौन सा है, -½ लोअर लेवल कौन सा है, -3/2, कितना आएगा, 1 आएगी वैल्यू, कौन सी 1 वैल्यू आएगी, इट इज +3/2, तो ये आएगा हमारा
-3 +3/2 एंड -1/2, राइट. इट इज 2/2, कौन सा आएगा 1 आएगा, +1. इट इज वैलिड ना, like this. You have to show the transitions like this. From this one to this one transition is possible. From this one to this one transition is possible. From this one to this one transition is possible. And last में हमने देखा था A1. कितने ट्रांजिशन है? Only one transition, right? Only one transition. Only one type of transition. ऐसे हम लोग क्या करते हैं? डिजेनरेसी निकालते हैं. मीन्स कौन सा भी न्यूक्लिया है उसमें कितने ट्रांजिशन प्रेजेंट है. बेस्ड अपॉन दिस वन, अगर कोई भी न्यूक्लिया है एनएमआर के लिए स्टडी करना है ना, उसमें एक ही ट्रांजिशन होना चाहिए. ये क्या है? बैड न्यूक्लिया है. दिस इज द बैड न्यूक्लियर फॉर व्हाट? द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. एंड जो भी 1H1 है ना, वो क्या रहता है? अच्छा वाला न्यूक्लिया रहता है. वी आर गोइंग टू सी दिस वन, राइट. ये था अपना डिजेनरेसी वाला कंसेप्ट. कुछ भी अगर डाउट है तो बता देना, मैं बता दूंगा, राइट. उसके बाद जो सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड जो पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, राइट. इट इज डिसाइडेड बाय, ये जो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी और रोटेशन कहां पे होगा, राइट. हमने देखे अभी डिजेनरेट टेबल्स दो है, +1/2 है एंड -1/2 है. वो रोटेट कहां पे करेगा और उसकी मैग्नेटिक डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे रहेगी, राइट. वो हम लोग देखने वाले हैं. इट इज डिसाइडेड बाय right hand thumb rule. Right hand thumb rule. मैंने लिख तो दिया, क्या लिख दिया? एक न्यूक्लिया है मेरे पास, राइट. उसके 2 डिजेनरेट लेवल थे. कैसे? ए वाला लेवल एंड ए वाला लेवल. मान लेते ए वाला है एंड ए वाला, राइट. ए कौन सा है? मान लो कि +1/2 है एंड ये कौन सा है? -1/2, राइट. यहाँ पे कौन सा था? प्लस और -1/2. वी कांट टेल कौन सा कहां पे, राइट. ये +1/2 है, ये कौन सा है? -1/2 है. मैं लिख देता हूं कि ऐसे है. इसका जो भी स्पिनिंग मोशन है ना, स्पिनिंग मोमेंट कहां पे है? ये ऐसे है. मोमेंट कहां पे? ऐसे. दिस इज नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है. इट इज लाइक दिस. राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या है? ये मेरा राइट हैंड है, राइट. राइट हैंड. दिस शोज द डायरेक्शन. दिस शोज व्हाट? द डायरेक्शन. एंड ये क्या करेगा? दिस इज नथिंग बट व्हाट? मोमेंट ऑफ द न्यूक्लिया. ये मूव कैसे करना है? व्हाट इज द स्पिन, मींस स्पिन डायरेक्शन कौन सा है? एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? द मैग्नेटिक फील्ड. कहां से? यू कैन जस्ट ऑब्जर्व. दिस इज व्हाट? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. करेक्ट है ना? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करेक्ट है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे रहेगा अपना क्लॉक ऐसे है. और देखो अभी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे? ऐसे. समझ में आ रहा है? ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज है. दिस इज नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है. दिस इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज. इसमें रूल क्या बताता है? फिंगर शोज मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस. एंड जो थंब है, जो भी 4 फिंगर्स है, क्या बताती है? मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस. थंब क्या बताता है? थंब जो भी बताता है, थंब shows direction of magnetic field. Direction of magnetic field. कहा देखो, अगर ये ऐसे है, कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. यू कैन जस्ट ऑब्जर्व. ये कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. डायरेक्शन कहां पे जाएगी? ऊपर जाएगी ना. इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं. व्हाट इज दिस वन? मींस ये कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड कहां से अप्लाई हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे अप्लाई हो रहा है. एंड डायरेक्शन कहां पे? ऐसे है. मूवमेंट ऐसे हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई हो रही है. अब देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिवर्स करो. इसको हमने रिवर्स कर दिया. एक क्लॉकवाइज जा रहा है ना अभी. यू कैन जस्ट ऑब्जर्व. ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे मूव हो रहा है. दिस इज द मूवमेंट. कौन सी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. डायरेक्शन कहां पे रहेगी? नीचे की तरफ, राइट. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? अभी माइनस है, नेगेटिव साइड के ऊपर दे दो. मूवमेंट कहां पे हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यू कैन जस्ट ऑब्जर्व. ऐसे मूव हो रहा है. दिस इज व्हाट? द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज नथिंग बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मूवमेंट कहां पे हो रहा है? यहां पे हो रहा है. डायरेक्शन कहां पे रहेगा? लाइक दिस. V0 का डायरेक्शन यहां पे रहेगा. तो जब भी हम लोग कंसीडर करेंगे डिजेनरेसी लाइक दिस,
राइट, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, समझ में आ रहा है। ये कहां पे थे, बी नॉट इज इक्वल टू 0 एंड इन दिस केस बी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया +12, यहाँ पे लिख दिया -12। ये कैसे लिखना पड़ेगा, न्यूक्लियर दोनों भी सेम है लेकिन उनका क्या है, मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज व्हाट दी डिफरेंट। इसका जो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम रहेगा, -7 है +7, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है बट डायरेक्शन इज व्हाट दी अपोजिट। एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक कहां पे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, पॉजिटिव है ऐसे लिख दो, डायरेक्शन कहां पे जाएगी, ऐसे, राइट, थंब रूल। ये क्या है, नेगेटिव है, डायरेक्शन कहां पे आएगी, लाइक दिस, राइट, वे टू राइट लाइक दिस। हमने क्या किया अभी, डीजनरेशन निकाली, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर निकाला, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे जा रही है, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन विल बी ऑन अप, राइट, इसको हम लिख देंगे अप। ये कहां पे रहेगा, डाउन रहेगा, लाइक दिस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टू टर्म्स वी हैव स्टडीड नाउ टुडे, कौन सा है, एक था अपना ये वाला डीजनरेसी वाला कंसेप्ट एंड दूसरा